हाय हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हम यहाँ पे रीडिंग डालते हैं 2 टाइम्स। एक तो डालते हैं मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद डालते हैं आफ्टरनून के टाइम पे। कोई भी एक टॉपिक जो मुझे लगता है इस टॉपिक में मुझे बनाना चाहिए, जो भी मेरी इंट्यूशन मुझे अलाउ करती है कि हाँ भैया इस टॉपिक पे बनना चाहिए, सो वो चीज़ की एक मैं डाल देती हूँ। सुबह ज़्यादातर हमारी जो रहती है वो मॉर्निंग थॉट्स रहते हैं। सो बेसिकली मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग रीडिंग देखते हैं बट फॉलो नहीं करते हैं या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो रीडिंग। तो क्योंकि देखो यहाँ पे कोई मॉनेटरी तो हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ रीडिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है ताकि जो भी इंपॉर्टेंस गाइडेंस यहाँ पे मिले या चीज़ें हो वो सब कुछ आपकी लाइफ में हो। ठीक है, फुल तरह रेजोनेट नहीं होगी आपकी रीडिंग, बट ऑब्वियस है बिकॉज ये जो हमारी जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो रीडिंग जो है वो टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं क्या रहने वाला है मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर का। ठीक है, सो अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए। जो भी सवाल है वो आप डिवाइन से कर सकते हो। अब आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइक या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, थर्ड पार्टी नहीं, आप किसी को पसंद कर रहे हो बट वो आपको पसंद करता है नहीं करता है, या उसके क्या विचार हैं आपके बारे में, क्या हो सकता है आगे, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो काफ़ी कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो लड़ाई झगड़ा हुआ है या दिल टूटा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं हैं। ठीक है, राइट, कुछ इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है। सो अब हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, और साथ में कि आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती है। ओके, सो बेसिकली आज हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर, कुछ लोगों की लाइफ में पार्टनर बेसिकली क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर ना, दो कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में हो सकती है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है ना, या तो अपने गोल्स के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा है, आपको छोड़ दिया, या किसी थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा भाग रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा है और उसने आपका जो दिल तोड़ा है और वो थर्ड पार्टी की तरफ गया है या किसी और बंदे की तरफ, तो वहाँ पे भी उसके दिल तोड़ने की, टूटने की पूरी पूरी संभावनाएं मुझे लग रही है। नेगेटिव लोग हो सकते हैं उनकी लाइफ में, या उन्होंने आपको चीट करा हो। 110% यहाँ पे चीटिंग के बहुत ज़्यादा केसेस मुझे दिख रहे हैं। मैनिपुलेशन करा है, या तो फिर आपसे दोस्ती इसलिए करी है कि पैसे का बेनिफिट हो सके, या फिर आप सेम कंपनी में हो सो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिल सके, या उनकी तरफ से कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको मिल जाए। मतलब कुछ ना कुछ मतलब फ़ायदा उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा कि भैया ये है, या तो उसका दिमाग तेज है, पैसा बहुत ज़्यादा है, या स्टेबल है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा मिलेगा। और अल्टीमेटली क्या करा उन्होंने, फिर बाद में क्या करा कि आपका दिल तोड़ दिया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अब वही सब चीज़ का सेम कर्मा ना उनको भी उनकी लाइफ में मिल रहा है, जैसे उन्होंने आपके साथ करा तो उनका भी ऐसी बेनिफिट उठाया गया है, किसी ने उनका भी दिल तोड़ दिया, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, यहाँ पे उनकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कर्मा उनको मिल रहा है, सेटबैक और हर तरफ से मिल रहा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो उनके लव रिलेशनशिप्स है, चाहे अपने घर वालों के साथ ट्यूनिंग है, फ्रेंड्स हैं, या इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ करियर रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की या तो जॉब चली गई होगी, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए होंगे इनके कहीं ना कहीं। ठीक है ना। सो अब कुछ इस तरह से हो गया कि पहले जैसे एकदम चौड़े होके अच्छी तरह घूमते थे लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं मुँह छुपा के भागना पड़ रहा है। अगर ये बंदा आपका, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर दूर चले गए थे किसी स्टडी को करने, जॉब करने के लिए, तो आपके पास आने की संभावनाएं कुछ लग रही है। अभी उन्होंने क्या करा, कुछ टाइम से उन्होंने हर चीज़ ना मतलब छोड़ दी थी। अगर उनकी लाइफ में अच्छा भी है या बुरा कुछ भी चल रहा था, उन्होंने आपकी तरफ छोड़ दिया था चीज़ें, मतलब सोचनी कि कुछ एक्शन उन्हें लेना चाहिए। बट अभी क्या है, उनको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ठीक है ना, आप जो है उनके रियल सोलमेट हैं और आपके साथ ही उनको आगे चलना चाहिए। शायद वो जिस भी बंदे की तरफ आपके अलावा अगर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, एक भ्रम होता है। एक टाइम के बाद वो उनकी ज़िंदगी से चला जाता है। उनको लगता है, उनको फैसिनेट करती है चीज़ें, पर अनटिल अनलेस लास्ट में आप ही उनके पास रह जाते हो। तो उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर उन्हें नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर भागेंगे अपने गोल्स के पीछे या कुछ ऐसी चीज़ें के पीछे जो कि रियलिस्टिक नहीं है, सो उन्हें कहीं ना कहीं क्या होगा, हार का सामना करना पड़ेगा। तो थिंकिंग उनकी बहुत वाइज हो रही है। शायद मुझे लग रहा है जब से उनका दिल टूटा है या उनको लोगों ने धोखा दिया है। एंड एक जो पैटर्न है ना उनकी लाइफ का, वो क्या नाम है, नेगेटिव पैटर्न अब ख़त्म होके कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब जो एक कार्मिक, एक जो चीज़ें थी या कार्मिक जो उनकी लाइफ में लोग थे, वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा अपना ऑरा भी बहुत ज़्यादा क्लीन करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड क्या नाम है इसका, नेगेटिव चीज़ें अपने दिल दिमाग से निकालता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चीज़ें अपने दिमाग में लाता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। शायद ये बैलेंस पहले मेंटेन नहीं कर पाता था, अभी थोड़ा सा ये
अकेले अकेले रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करते हैं और चाह रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो। आपके लिए थोड़ा सा एक्शन ये लेना चाहते हैं। अब इन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर काम इन्हें करना है तो इन्हें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपसे, आपकी चीज़ों से, आपके सवालों के जवाब जो आपको चाहिए। सो बेसिकली हो सकता है पहले ये जो बंदा या बंदी, जो भी आपका पार्टनर है, लड़का लड़की, सो वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लाइक रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। बाकी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट रहते थे, इम्पेशेंट थे, थोड़े से इमैच्योर थे और जो उन्हें ठीक लगता था या जो लोग उन्हें बताते थे उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते थे कहीं न कहीं। और मतलब आपकी सुनते भी थे तो मतलब उन्हें लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, बट अगर कोई और उनको कुछ बताएगा तो वहाँ पे चले जाते थे। सो अभी क्या कर रहे हैं कि अभी थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने घर परिवार के बारे में भी हो सकता है कुछ लोगों ने इसलिए रिलेशनशिप ख़राब किया कि उन्हें पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनके दिल दिमाग में था कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है घर के पैसों से उन्हें हाथ छोड़ के बैठना पड़े या कुछ इस तरह से, राइट? एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ एक्शन लेने के मूड में हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मिलने आपके पास आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्हें सच झूठ का पता चल चुका है, चाहे वो थर्ड पार्टी थी, चाहे उनके अपने खुद के फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, राइट? एंड नेगेटिव लोगों से पीछा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी फ़िलहाल पूरी तरह से नहीं इन्हें छूटा है। एंड इस टाइम भी देखो पूरी तरह से तो नेचर बंदे का नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है ना? सो अभी भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन है, उस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। या कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ इसलिए आपके पास आ सकते हैं रिलेटेड टू पैसा एंड ऑल, उनको थोड़ी सी और स्टेबिलिटी आपके साथ चाहिए। बट समहाउ इस फीलिंग्स मतलब थोड़ा सा नेगेटिव तो उनकी लाइफ में हुआ है। आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग नहीं है, बट रिलेशनशिप में चाहते हैं कि दोबारा से चीज़ें हो जाए, एज ए फ्रेंडशिप लेवल में चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए और जो थोड़ा सा रुक गया है उस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। सो हर किसी की कंडीशन वैसे अलग अलग होगी, बट मैं ये चाहूँगी कि अगर जो भी पार्टनर आपके पास आता है उसको थोड़ा सा आप देखिए किस तरह से उसका नेचर है, ठीक है ना? एकदम से किसी की बातों में एकदम से ओके नहीं हो जाना है आपको, राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अभी भी इनके पास कोई जो सेकंड ऑप्शन जो इनके पास है वो भी इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म नहीं करा है, तो वो भी कहीं न कहीं चल रहा है क्योंकि ये सोच-विचार कर रहे हैं। बट आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा-सा प्रॉमिसिंग है कंपैरेटिवली टू अदर। हो सकता है आप देखने में अच्छे हों, स्टेबल हो, ठीक है ना? या आपकी इनकी बातों को जल्दी मान लेते हो। थर्ड पार्टी इनकी बातों को मानती नहीं है, इनको उल्टा-सीधा बोल देती है, लाइक दैट इट इज़। सो ही फील्स कि यू आर द बेस्ट। सो हम देख लेते हैं कि आपके लिए हमारे को क्या गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है मोनोलॉजी से। ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि आपकी जो अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा नियर हो, आप जो भी आप काम कर रहे हो, सपोज़ अगर आपको बिज़नेस या नौकरी में काम कर रहे हो, सो आप अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा मतलब करीब हो, तो उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। और जो सिचुएशन अभी जो चल रही है ना, करंट सिचुएशन से कुछ ख़ास निकल के आपके लिए आने वाला नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो, आपको वो काम करते रहना है, बजाय इनके ऊपर ध्यान देने के। अगर ये आपकी लाइफ़ में आते भी हैं, सो यू लाइक बहुत ज़्यादा बॉदर आपको अपने आप को नहीं करना है, क्योंकि जो जिसका नेचर है वो वैसा का वैसा ही रहता है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? चाहे वो जितनी ही कस्में वादे ये सब कुछ खा लें, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है सिचुएशन लाइफ़ की इतनी नेगेटिव है, तो थोड़ा-सा दिमाग जो है वो ठिकाने पे आया है, बट वो पूरी तरह ठिकाने पे नहीं आया, ठीक है ना? बंदा मतलब सब कुछ कर सकता है बट अपनी फितरत से नहीं बदल सकता, तो वही वाली चीज़ें हैं। थोड़ा-सा कम-ज़्यादा मगर आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या काफ़ी लंबे से सब सेपरेशन में चल रहे हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो थोड़ा-सा अगर आप दूरी बना के रहो तो बेहतर रहने वाला है आपके लिए, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।